नमस्कार साथियों, क्या आपका ईपीएफ एडवांस क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो रहा है? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सिर्फ 5 मिनट रुकिए क्योंकि 2026 में ईपीएफओ ने एडवांस क्लेम से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अगर आपने पुराने तरीके से आवेदन किया है, तो आपका क्लेम अटक भी सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है और सेटलमेंट होने में काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन घबराइए मत, इस वीडियो में मैं आपको एक नए नियम, सही प्रोसेस और किन गलतियों से बचना है और क्लेम रिजेक्ट होने के सभी प्रमुख कारण आसान भाषा में बताऊँगा। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण टिप के बारे में बताऊँगा कि क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना काफ़ी कम हो सकती है या यूँ कहें तो कभी आपका क्लेम रिजेक्ट होगा ही नहीं। तो बिना समय गँवाए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है, आपको अपने यूएन मेंबर में लॉगिन कर लेना है क्योंकि उमंग ऐप पे अभी ये सुविधा चालू नहीं है। उमंग ऐप में सुविधा जैसे ही चालू होगा मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आपको ऑनलाइन ईपीएफ मेंबर पोर्टल में यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन में जाकर फॉर्म 13, फॉर्म 31, 19 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि जो यहाँ पे आपका डिटेल्स दिखाई दे रहा है वो सही है या नहीं है, आपका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर करेक्टली वेरीफाइड है या नहीं है। अगर नहीं है तो बिना इसको करेक्शन किए आप आगे प्रोसेस ना करें, नहीं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका आधार कार्ड लिंक है, वेरीफाइड है, आपका बैंक अकाउंट नंबर पहले से लिंक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का नंबर अपन डालकर वेरीफाई करें और आगे जो है ऑप्शन आपको दिखाई देगा फॉर्म 19 फाइनल सेटलमेंट के लिए, पेंशन विड्रॉल के लिए फॉर्म 10C और एडवांस विड्रॉल के लिए फॉर्म 31। चूंकि आपको एडवांस विड्रॉल करना है तो जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है फॉर्म 31 इसका चुनाव करें, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करके जैसे ही आप आगे प्रोसेस करेंगे आपके सामने आपका जो है आपके यूएन में जितने भी ईपीएफ अकाउंट लिंक है वो सब का सब आपके सामने दिखाई देने लगेंगे। आपको अपने करंट ईपीएफ को सिलेक्ट करना है और नीचे आपको 1, 2, 3, 4, 5 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। पहले ये ऑप्शन बहुत सारे हुआ करते थे लेकिन अब नए अपडेट में इसको सिर्फ 5 कैटेगरी में बांट दिया गया है। इलनेस, मैरिज, एजुकेशन, हाउस रिलेटेड और जो है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होता है जैसे कि कोई आपदा विपदा ये सब आ गया उसके लिए है और घर से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड, आपको लोन क्लियर करना है उससे रिलेटेड जो भी है वो हाउसिंग रिलेटेड में आएगा। मैरिज अगर के लिए है तो मैरिज और एजुकेशन के लिए है तो एजुकेशन। इन सभी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग एलिजिबिलिटी है और किसके लिए कितने वर्ष मिनिमम काम करना है सबके लिए अलग अलग इसमें डिफाइन किया हुआ है। इसमें से अगर आपको बार बार पैसे उठाना है तो इलनेस सेलेक्ट करें और जैसे ही इलनेस पे आप सेलेक्ट करेंगे तो अब ईपीएफओ ने एक नया सुविधा दे दिया है कि आपको वहीं पे आपको अमाउंट नीचे दिखा देगा कि आपका मिनिमम एलिजिबल कितना रुपया तक आप अपने पीएफ से पैसा उठा सकते हैं, यहीं पे दिखाई दे देगा जो कि पहले नहीं हुआ करता था जिससे आप वो जो है अमाउंट आप कुछ भी डालते थे और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। जब यहाँ पे आपको जो अमाउंट दिखाई दे रहा है एलिजिबल अमाउंट, मैक्सिमम उतना अमाउंट डाल के आप अपने पीएफ से पैसा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अमाउंट भर दें, अमाउंट भरने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आपका आगे का प्रोसेस दिखाई देगा। फिलहाल देखिए अगर आप फॉर्म 19 भरते हैं, फॉर्म 19 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्लेम फाइलिंग कैन नॉट प्रोसीड, क्योंकि जो है हमारा अभी डेटा पैकेज में अपडेट नहीं है। तो आप यदि आपके ईपीएफ अकाउंट में आपका अगर डेटा पैकेज नहीं अपडेटेड है, आप नौकरी नहीं छोड़े हैं और नौकरी में कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी में हैं, आपका पीएफ क्रेडिट हो रहा है, तो आप पेंशन के पैसे को और पीएफ के पैसे को उठा नहीं सकते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं ले सकते हैं। आपको जब भी जरूरत पड़ेगा आपको एडवांस से मिलेगा। इसलिए फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भरने की गलती ना करें क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं, उनको पैसा उठाना है एडवांस और फॉर्म 19 फॉर्म 10C पहले भरते थे जो कि अब बिल्कुल डिसेबल कर दिया गया है। इस फॉर्म को आप जब तक कंपनी छोड़कर डेटा एग्जिट अपडेट नहीं करवा देते तब तक आप इसमें से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं ले सकते हैं। यदि आपको एडवांस चाहिए तो आपको फॉर्म 31 भरना पड़ेगा और यहाँ पे आप अपना
जो है जो भी आपका करंट पीएफ अकाउंट है उसको चुनाव करें, उसको सिलेक्ट करें और जैसे ही आप अपना करंट अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, जो करंट पीएफ अकाउंट रनिंग में है उसको सिलेक्ट करेंगे। नीचे आपको फॉर्म जो है आपको पैसा उठाने का जो रीजन है वो सिलेक्ट करने का पूछा जाएगा। ध्यान रखें, रीजन बिल्कुल करेक्ट डालें। इलनेस के लिए आप बार-बार पैसे उठा सकते हैं, मैरिज के लिए 1 या 2 बार ही पैसे उठा सकते हैं, उसके लिए मिनिमम जो सर्विस मैंडेटरी है, हाउसिंग रिलेटेड उसके लिए एक ही बार पैसा। घर खरीदना हो, घर के लिए लोन लेना हो, जमीन खरीदना हो, जमीन के लिए लोन लेना हो इत्यादि के लिए आप लोन आपका क्लियर करना हो तो आप हाउसिंग रिलेटेड ऑप्शन का चुनाव करके पैसे ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसके लिए सिर्फ आप एक ही बार अपने सर्विस के दौरान पैसे उठा सकते हैं। वैसे आप स्पेशल सर्कमस्टेंसेस और इलनेस के लिए कई बार पैसे उठा सकते हैं। और यदि आपको पेंशन का पैसा उठाना है तो कम से कम अब नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद तक इंतजार करना पड़ेगा और पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए आपको 1 साल तक अब इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ले पाएंगे। डेट ऑफ एग्जिट होने के लिए टाइम लगेगा। अब पहले ये काम 2 महीने में हो जाता था, अब इसमें टाइम लगेगा। तो दोस्तों, आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके आप फॉर्म 31 भरेंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। यदि आपके प्रोफाइल में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से मैच कर रहा है और आपके प्रोफाइल में पैन कार्ड है और आपका बैंक अकाउंट लिंक है, तो आपका कभी भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। देखिए, यदि आप एडवांस भी उठाने जा रहे हैं और आपका सर्विस 3 साल से कम है, तो आपको कम से कम पैन कार्ड इसमें लिंक होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका टीडीएस कट सकता है। तो यह वीडियो आप लोग कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत आ रहा है पीएफ के एडवांस उठाने से रिलेटेड, तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही आपके प्रश्नों का रिप्लाई कर दूंगा।